मयि श्री गुरवे नमः। जब हम लोग अपने जीवन को ऐसे जीते कि सब ठीक ही चल रहा है, बीबी अच्छे है, बच्चे अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छा है, नौकरी ठीक है, पैसा ठीक हो रहा है, तबीयत ठीक है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, और यही परेशानी जीवन में मोनोटोनी आ जाती है, कुछ चार नहीं रहता। ऐसा यदि हो रहा हो तो समझ लेना हम तमोगुण के शिकार हो रहे हैं। देखो, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण एकदम उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ रह रहा है। उत्साह और प्रसन्नता कब रहती है कि जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं हो, थोड़ी भी अपेक्षा रही तो उत्साह और प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। और निरपेक्ष दृष्टि से जीने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि ये भगवान की जो लीला है इसको समझ ले कि ये सब क्या है, गड़बड़ घोटाला जा रहा क्या है। इसलिए ये मार्कंडेय जी के जो प्रसंग है उसमें जब भगवान प्रसन्न हो गए, नर नारायण भगवान, तब उन्होंने कहा कि आप कहते हो मांगो, क्या मांगो, आपके दर्शन हो गए। अब भगवान को प्राप्त करने के बाद और क्या बचा है? तो कहा कि नहीं, आप कहते तो मांग लेते, ठीक है, हम आपकी माया देखना चाहते हैं। द्रक्षे मायाम यया लोकः सपालो वेद सविदाम। माया किसको कहा इन्होंने? इस एक तत्व में अनेकत्व की भ्रांति को माया कहते हैं। तो ये माया को हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है भाई, देखते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और भगवान तो चले गए। और एक दिन की बात है, जब मार्कंडेय ऋषि अपने पूजा पोथी संध्या वंदनम कर रहे थे तो एकदम चारों तरफ से तूफान वगैरह आ गया, और ऐसा भयानक रहा कि उसमें वो भटकते रहे। हजारों साल, करोड़ों साल बीत गए। और उसके बाद जब वो थक गए, तब उनको उस पानी में चारों तरफ एक जगह से मानो पृथ्वी थोड़ी ऊपर आ रही थी, वहां पेड़ पर अनेक पत्ते हैं, और एक पत्ते में भगवान कृष्ण का रूप दिखा, करारविंदेन पदारविंद। अब उसको जब देखा तो उसका रूप देख करके आनंद में रहो ना, ध्यान से सुनना। आज हमको यही बात सीखनी है। लेकिन क्या हो जाता है, मनुष्य हर चीज के बारे में मन को रिएक्ट करने की आदत पड़ी है। यह बात हमने आपको 2500 बार बताई है, भगवान की दया से आप भूल गए हो। देखो, किसी भी वस्तु का दर्शन होने के बाद वहीं रुक जाओ। क्या, क्यों, कब, कैसा, कहां, ये सब जो ककार है उसको निकाल डालो। तो जहां आपने जगत का दर्शन करके वहीं रुक गए, वहां आपकी समाधि लग गई। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। लेकिन भगवान तो ये लीला कर रहे हैं ना। यदि ऐसा नाटक चल रहा हो कि चारों तरफ अच्छे लोग हैं, एक दूसरे से मिलकर के बड़े प्रेम से कहते हैं हरिओम हरिओम, हंसते हैं, और ऐसा 3 घंटे तक नाटक चला, तो कोई देखेगा उसको? आपके न्यूज़पेपर में यदि ऐसी न्यूज आई, हेडलाइन,
दिल्ली में अच्छी अच्छी बातें ये हुई, बंबई में अच्छी अच्छी बातें ये हुई, और कहीं कोने में छोटे में रख दिया वहां कि टेररिस्ट ने 4 को भून के रख दिया। तो आपको ये न्यूज़पेपर पसंद नहीं आएगा, है ना? क्योंकि चाट मसाला पूरी खाने की आदत पड़ने के बाद नेचुरोपैथी का खाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान की इस लीला को समझना है। क्या समझना है? जो पाठ करने को हमको भेजा है उसको बढ़िया से बढ़िया करो। अब भगवान की लीला क्या कैसे शुरू होती है? जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया करारविंदेन पदारविंदम के रूप में, उस समय उसी दर्शन में मस्त हो जाते तो माया नहीं परेशान करती। देखो, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यदि इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा का दर्शन आपको होने लगा तो ये भगवान की माया आपको स्पर्श नहीं कर सकती। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो जहां हमने भगवान का दर्शन किया आपको माया स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन क्या है, होता है भगवान का दर्शन और उसके बारे में भी प्रश्न। देखो, ये जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं ना, उनसे मुझे बड़ी एलर्जी है। हर चीज को लेकर के प्रश्न, क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटीज। सो उन्होंने जब भगवान का दर्शन किया, दिमाग पे प्रश्न आया, हु इज दिस? ये कौन है? देखो, मनुष्य के मन में प्रश्न तब उठता है कि जब हम अपने स्वरूप से पदच्युत हो जाते हैं। ध्यान से समझना, हमको अपने होने के बारे में प्रश्न है क्या? नहीं। हमको हमारे जिंदा होने के बारे में प्रश्न है क्या? नहीं। हमको हम अपने आप से प्रेम करते हैं, इसके बारे में कोई संदेह है क्या? नहीं। जहां संदेह किसी भी प्रकार से निर्माण हुआ, वहां हम अपने रूप से दूर भटक गए। और दूर भटकने की जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उस गाड़ी का नाम है वृत्ति। पता नहीं किसी कार वालों ने ये वृत्ति नाम क्यों नहीं रखा। मारुति से बढ़कर भी ये तेज है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम। हनुमान जी के स्पीड का वर्णन मन के साथ किया है, माने मन हनुमान जी से भी ज्यादा दौड़ता है। तो इस वृत्तियों के द्वारा हम भटकते हैं। और कैसे भटकते हैं? हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। अब क्या फर्क पड़ता है आपको जानो ना जानो, शांत रहो ना अपने आप में, वो नहीं होता। तो इन्होंने सोचा कि ये कौन है अद्भुत बालक, और उसके बाद हम फिर बहिर्मुखी हो गए। देखो, ये दूसरा सिद्धांत समझ लेना। यदि आपने देखा होगा, समझो कोई रस्सी ले ली पत्थर बांध करके और उसको घुमाओ आप, तो जो पत्थर होगा उसकी स्पीड, उसका एरिया कवर होना, और जो सेंटर अपना उंगली है जिसको बांध के रखा, इन दोनों में क्या फर्क है? ये ज्यों का त्यों है। जितना आप सेंटर से दूर जाओगे उतना ज्यादा भटकोगे। ये सिद्धांत है। जो व्यक्ति अपने स्वरूप से दूर जाता है वो केवल भटकता ही रहता है। और ऐसे ये भटकानंद महाराज उस बालक के पास गए। तो जैसे उस बालक के पास गए तो बालक ने उनको मच्छर के जैसा श्वास के साथ अंदर कर लिया। दूसरी बात, अंदर गए तो वही तमाशा जो बाहर है।
जितना उनको प्रलय का दर्शन बाहर के जगत में हो रहा था, वही का वही दर्शन, वही पुष्पभद्रा नदी, वही उनका आश्रम, वही सब कुछ उनको बालक के उदर में देखा। माने बाहर जो है वही अंदर है और अंदर जो है वही बाहर है, और इसीलिए अंदर बाहर की केवल कल्पना है। इस जगत में अंदर बाहर कुछ नहीं है। देखो, और ये अंदर बाहर की कल्पना कहां से प्रारंभ होती है? ये अंदर बाहर की कल्पना प्रारंभ होती है केवल देहात्म भाव के कारण। देखो, ये बात हम आपको बता चुके हैं। इस कटोरी के अंदर ये गोली है अंदर, और ये पुस्तक कटोरी के बाहर है। अब ये अंदर बाहर ये कोई स्टैंडर्ड है क्या? नहीं। पुस्तक हॉल के अंदर है और कार हॉल के बाहर है। देखो, अब ये जो कार है ये बंबई के अंदर है, ठाणे के बाहर है। कैसे? 20 रुपए लगते हैं। देखो महाराज, तो ये जो अंदर बाहर का चक्कर है, ये केवल एक कल्पना मात्र है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जिस दिन आपके समझ में ये बात आ जाएगी, आपने देश को जीत लिया, और जिसने देश को जीत लिया उसने काल को जीत लिया। क्योंकि देश को क्या जीतना माने क्या? जहां हमारा मन एकदम स्थिर हो गया, स्थिर मन में देश की कल्पना नहीं रह सकती। देखो, मन का जन्म कैसा होता है? मन का जन्म होता है केवल परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य करके एक क्रम का निष्पन्न होना। गेटिंग आइडेंटिफाइड विथ समथिंग फाइनाइट एंड लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द बर्थ ऑफ माइंड। इसीलिए भगवान को देखा इन्होंने, देख करके वहां रहते तो सीक्वेंस एस्टैब्लिश नहीं होता। सीक्वेंस एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो मन तैयार नहीं हुआ, और मन तैयार नहीं हुआ तो परेशानी खत्म। तो इन्होंने जाकर के देखा अंदर बाहर वही चीज है, और उनको बड़ा आश्चर्य लगा। और उसके बाद उन्होंने अंदर सब ऐसा देखा, और फिर दूसरे सांस के साथ भगवान के वो फिर फटक से बाहर पड़ गए। जैसे नाक कोई साफ करता है तो फट से नीचे गिर गया है ना, वैसे बाहर गया। अच्छा, बाहर आने के बाद फिर उन्होंने देखा बालक ज्यों का त्यों है। अरे, तो मैं इस बालक के अंदर गया था, क्या अद्भुत बालक है। पहले क्या किया? विचार किया ये कौन है। दूसरी स्टेप मन के तगड़ा होने की, उस बालक को जाकर के उठावे, हक करे, क्रिया। पहले ज्ञान, दूसरी क्रिया। जहां ज्ञान के बाद क्रिया होती है वह कर्म, वह उपासना, वह बंधन का कारण और वह द्वैत की प्रतीति। जहां ज्ञान के बाद ना कर्म है ना उपासना है, वहां ना द्वैत है ना बंधन है, वहां कोई। देखो, इसीलिए जब उन्होंने देखा कि चलो इस बालक को गोद में उठा ले, तो जैसे उनके पास पहुंचे तो भगवान तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए, और फिर ये ज्यों के त्यों। देखो, फिर उन्होंने देखा ना चारों तरफ पानी है, ना प्रलय है, ना बालक है, ना अंदर है, ना बाहर है, और मैं वहीं के वही अपने ही आश्रम में वो संध्या वंदन कर रहा हूं। देखो, कितने छोटे से समय में उन्होंने करोड़ों साल का अनुभव किया है।
कारण क्या है? कारण यही है कि हमारा मन कैसे भटकता है, उसके कारण। हमने आपको बताया था क्या, एक बार एक सज्जन एक महात्मा जी से मिले, बोले महाराज जी हमको ये समझ में नहीं आती बात कि अमुक अमुक राक्षस ने 20,000 साल तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, फिर उनको कहा कि मुझे ये वरदान दो और उन्होंने दे दिया। रावण ने हजारों साल तपस्या करी और उसके बाद ब्रह्मा जी शिव जी प्रसन्न हो गए, फिर शिव जी ने उनको वरदान दिया। ये हजारों साल तपस्या करना एक टांग पे खड़े रह करके, एक जगह बैठ करके, कैसे संभव है? हम तो नहीं विश्वास करते। बोले छोड़ दो, नहीं करते विश्वास, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अच्छा, 2-4 दिन के बाद वही आदमी फिर आया। आने के बाद कहता है महाराज जी मैंने विचार किया। क्या विचार किया? कि ये जो राक्षस लोग तपस्या करते थे ना हजारों साल, संभव है। बोले अब तुमको क्या हो गया? पहले तो नहीं, तुम ही कहते थे नहीं, अब कहते हो है। बोले हाँ संभव है। बोले कैसे? बोले ऐसे। उसने एक्सप्लेन किया। बोले जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं या जप करते हैं, ऐसे लगता है 1000 साल समाप्त हो गए, और उसके बाद जब देखते हैं घड़ी तो 1 मिनट भी पूरा नहीं होता। अरे अभी 1 ही मिनट हुआ फिर बैठे, फिर ऐसा लगता है कि अब 1 युग समाप्त हो गया, और फिर जब घड़ी देखते हैं तो दूसरा मिनट। अब इस घड़ी से देखो तो 10,000 साल यूं हो जाते हैं। देखो महाराज ये सब मनीराम का खेल है। इसीलिए हम सबको यही बात समझनी है, जब तक अपने मन को नहीं संवारोगे, जैसे स्त्री का सौंदर्य किसमें होता है कि उसके तरफ देख करके मन में प्रसन्नता आ जाए, वो स्त्री का सौंदर्य। देख करके भयानक विचार, बाप रे किसको देख रहा हो, ऐसा ना हो, तब तो स्त्री का सौंदर्य है। इसी प्रकार से मन का सौंदर्य क्या है? मन का सौंदर्य यह है कि जो हमेशा प्रसन्न है, वो मन का सौंदर्य है। नहीं तो 24 घंटे वो 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 जो देखा काटो मारो। तो ये मन को शांत पवित्र रखने के लिए ये सब के सब शास्त्रों में प्रसंग आते हैं। अब ये जो भागवत महापुराण हम लोगों ने पढ़ा, इसका महात्म्य हमको अपने हृदय में उतारना है। देखो हमने जब प्रारंभ किया था तो पद्म पुराण के अंदर में जो भागवत के महात्म्य को प्रस्थापित करने के लिए 6 अध्यायों में बताया था, तो हमने उसके साथ प्रारंभ किया, और अब हम इसका समापन कर रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत 4 अध्याय में भागवत जी का महात्म्य आता है। तो इसको ठीक से समझे। देखो यदि हम अपने को वेदांती कहते हैं और हमको भागवत से एलर्जी है, तो हमारा वेदांत का ज्ञान अपरिपक्व है। विद्वत्ता बहुत होगी। देखो विद्वत्ता के साथ भगवान का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने एक जगह लिखा है कि वेदांत का अध्ययन पूरा होने के पश्चात जब आप किसी 1-2 पुराणों का अध्ययन करके उन पुराणों की कथाओं का सूक्ष्म अर्थ यदि ग्रहण कर सकोगे, तब जाकर के आपने जो पढ़ा है सीखा है उसका कोई मतलब हुआ, तब जाकर के परिपूर्णता आती है। इसलिए हमको यदि भागवत का अध्ययन करना है, अपने जीवन को सुधारना है, तो आवश्यकता है उसके महात्म्य को हृदय में उतार ले।
देखो, किसी भी वस्तु का महात्म्य जब हमारे हृदय में आता है ना, तभी जाकर के हम उस वस्तु को स्वीकार कर सकते हैं। यदि हमारे मन में ये महात्म्य आ गया है कि व्हीट ग्रास खाने से तबीयत ठीक रहती है, होते कई लोग, माने जो नॉर्मल ग्रास है वो खाओ ना, नहीं, वो नहीं, हम व्हीट ग्रास खाते हैं। अब जिनके दिमाग में एक कीड़ा घुस जाता है ना व्हीट ग्रास का, आप देखो बड़ा मजा आता है। वो अपने घर में 3, 4, 7 डब्बे बनाएंगे और डब्बों में वो व्हीट को गुलाए, उसके ऊपर होगा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7वां दिन परीक्षित महाराज की जय। एक हफ्ता फेल हो गया, दूसरा सप्ताह शुरू। अरे भागवत सप्ताह करो, व्हीट ग्रास का सप्ताह मत करो। तो उनके दिमाग में वो व्हीट ग्रास खाने का इतना महात्म्य बढ़ जाता है कि जो आएगा उसको वही। देखो, कोई कहता है पता नहीं कुछ दिनों से मेरी पीठ बड़ी दर्द हो रही, हम आपको एक बताए, ये जो है ना व्हीट ग्रास, इससे ठीक होगा। कोई कहेगा कि मुझे उस दिन आ रहा था, पता नहीं नीचे गिर गया और टांग टूट गई, कोई बात नहीं, व्हीट ग्रास खाओ। फिर उसको बताओ पता नहीं क्या हो रहा, आजकल बच्चे बड़े बिगड़ गए, मेरा लड़का बिल्कुल मानता ही नहीं, बाबा जी बनना चाहता है। मैंने कहा अच्छी शादी कर, 1, 2, मानता ही नहीं मानता, उसको व्हीट ग्रास खिलाओ। देखो अब ये क्यों कर रहा है व्हीट ग्रास की इतनी तारीफ? इसका एक ही कारण है कि उसके दिमाग में व्हीट ग्रास का महात्म्य घुस गया है। वैसे ये जो साबूदाना ब्रांड लोग होते हैं उनका भी वही है, सबको साबूदाना खिचड़ी खिलाएंगे, होम्योपैथी हो। कोई भी हो गया, फटाफट से निकाला, खाओ, इसका कोई इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट भी नहीं होगा। अच्छा, अब इस महात्म्य को हमको हृदय में जागृत करना है। अब इस महात्म्य को जागृत करने के लिए इस स्कंद पुराण का जो अध्याय है, यहाँ श्रृंखला में प्रथम अध्याय, श्री व्यास उवाच श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंद सुखाभिवर्षिणे विश्वोत्थवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्ति रसाप्तये निशम नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत स्वाद कुशलाम ऋषयो अब्रुवन् वज्रम श्री माथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिशिष्य गते राज्ञी तौ कथम किंच चक्रतुः। पहले व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, जो अनंत सुख की अभिवर्षा करने वाले हैं। देखो महाराज, भगवान का दर्शन, इसका अर्थ समझ लो, बड़ा सिंपल है। जब दुखी नहीं है आप, तो आपको भगवान का दर्शन हो रहा है। कारण भगवान आनंद स्वरूप है। किसी ने अपना नाम लिख दिया आनंद स्वरूप, लेकिन है दुखी। पंजाबियों में टाइटल होता है स्वरूप, तो आनंद स्वरूप दुखी क्यों? तो परमात्मा का दर्शन का सरल तात्पर्य यही है, आप हमेशा प्रसन्न रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो। यही भगवान का दर्शन है। इतना आसान। देखो, हम नहीं कह रहे, यहां कह रहे सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय अनंत सुख अभिवर्षिणे, जिसके कारण हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख है। अनंत सुख अभिवर्षिणे, जो सुख की वर्षा करता है। और विश्व उद्भव स्थान निरोध हेतवे, जो इस सृष्टि का सृजन सर्जन, उसके बाद उसको रखना, स्थिति और लय जहां होता है वह परमात्मा है। अब ढूंढो परमात्मा को आपसे भिन्न होकर के। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। यह संपूर्ण सृष्टि मैं से ही प्रारंभ होती है। यदि मैं नहीं तो मेरी बीबी नहीं,
मैं नहीं तो मेरे बच्चे नहीं, मैं नहीं तो मेरा भाई नहीं, मैं नहीं तो मेरी अमीरी नहीं, मैं नहीं तो मेरी गरीबी नहीं। ये पूरे दुनिया का आधार केवल मैं है। देखो, और यहीं से तो सब कुछ निकल रहा है और यहीं वापस आ रहा है और इसी में रहता है और वही परमात्मा है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। देखो, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तस्य को मोहः कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। ये सभी के सभी उपनिषदों के मंत्र, भगवद गीता के मंत्र यही बात बताते हैं कि उस भगवान का दर्शन हमेशा आत्मभाव से करना है। और यदि हमने उस भगवान का दर्शन आत्मभाव से किया तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। और यदि यही होना है तो अभी से प्रैक्टिस करो ना। प्रैक्टिस किसकी कर रही है? इसी बात की, हमेशा प्रसन्न रहना है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। एक सिद्धांत हम आपको बताते हैं, इसको पकड़ो तो देखो कैसी मस्ती चढ़ेगी। कौन सी सिद्धांत है? जगत में हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है। गिव अप ऑल योर राइट्स ऑन द होल यूनिवर्स इंक्लूडिंग गॉड। देखो, निरपेक्ष जीवन जिसका है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। जहां आपके जीवन में किसी से कोई एक छटाक की भी अपेक्षा आ गई, आपके जीवन में दुख प्रारंभ हो जाएगा। वो हमसे क्यों नहीं बोलता, वो मुझसे क्यों बोलता है, ये आता क्यों नहीं, वो जाता क्यों नहीं, ये जो क्यों क्यों का चक्कर, इसको हटा डालो। देखो, जिस दिन हम इस निरपेक्षता को जीवन का एक मुख्य अंग बना लेंगे, उस दिन से आप दुखी नहीं होगे। और यदि आपने दुख होना इनकार कर दिया तो भगवान का दर्शन हो गया। भगवान के दर्शन का वो कल्पना मत करना कि आप बैठे उधर से भगवान आए और आने के बाद कहेंगे कि देख भाई मैं आ गया हूं, तो हम कहेंगे विजिटिंग कार्ड कहां है, और ये ऑथेंटिक है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड है, फोटो आईडी है, कैसे माने? क्योंकि आजकल कलयुग के कोई भी कहता है कि मैं भगवान हूं। इसलिए विशोत्थ स्थान निरोध हेतवे नुमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। और ये भगवान का दर्शन किस लिए करना है? भक्ति रस को लेने के लिए। देखो, शुष्कता नहीं जीवन में। देखो, जिसके जीवन में वेदांत के बाद भक्ति रस का निष्पन्न नहीं होता, वो व्यक्ति केवल शुष्क वेदांती है। शुष्क वेदांती जीवन में मैक्सिमम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ पाना है, अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट करते रहेंगे। अरे भगवान ने रखा है, सब मस्त रहो ना। कारण क्या है? रस प्राप्त नहीं हुआ है। और फिर ऐसे अंदर भी कड़वे, जबान में भी कड़वाहट, चारों तरफ कड़वाहट। जिसके हृदय में भगवान अवतीर्ण हो गए, उसके जिह्वा पर, उसके वाणी में माधुर्य अपने आप आ जाता है। एक जगह एक संतों की सभा चल रही थी और एक बाबा जी बड़े कड़वे बोल रहे थे और एक भगत थे, मस्त थे। उन्होंने बाबा जी को कहा कि लेक्चर के बाद, महात्मा जी अगले बार जब बोलोगे ना तो बोलने के पहले अपने जीवा पर शहद रख लेना, कीप सम मधु, क्योंकि बड़ी कड़वाहट बाहर आ रही है। देखो, तो ऐसे भगवान को नमस्कार किया। फिर बताते हैं कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम ऋषयः अब्रुवन। ये जो शौनक आदि ऋषि है, उन्होंने महामती सूत जी को नैमिषारण्य में नमस्कार करके, जो कथामृत रसस्वाद कुशला, वो ऋषि जिनको भगवान की कथा का रस लेने में एक्सपर्टाइज हो गई है। देखो, ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति आप निकालो तो ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा।
जो तत्व के मंत्रों का दर्शन करते हैं उनको कहते हैं ऋषि। जैसे अपना जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र किसी ने सर को खुजला खुजला करके लिखा नहीं है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। वो मंत्र विश्वामित्र ऋषि के सामने, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, इस प्रकार से देवनागरी की लिपि में प्रकट हुआ था और इसीलिए उनको ऋषि कहते हैं। देखो, हमारे सामने अखंडानंद जी महाराज की बात बताए। एक बार कानपुर में एक जेके वालों का मंदिर है, बहुत सुंदर बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर में जाने के पहले एक ऐसा आर्च जैसा है, उसके ऊपर में कुछ श्लोक लिखना था। तो वो जो सिंघानियाज है उन्होंने पूछा महाराज जी से कि वहां कुछ लिखना है तो क्या लिखे, बताइए आप। बोले कल बताएंगे, और सो गए आराम से। दूसरे दिन उठने के बाद उनका जो सेवा करने वाला स्वामी जी थे उनको कहा भाई लिख ले जल्दी एक श्लोक, और उन्होंने श्लोक लिख दिया ऐसा ऐसा। वो फिर बताया ये जो श्लोक है ये कल मुझे सपने में दिखा, और ये श्लोक आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने बताया ये जो श्लोक की संस्कृत भाषा है यह पौराणिक भाषा नहीं है, यह आर्ष भाषा है। आर्ष माने वेदों की। तो जिनको इस प्रकार से मंत्रों के दर्शन होते हैं उनको ऋषि कहते हैं। तो ऐसे जो ऋषि थे, लेकिन ऋषि होने के बाद भी उनका एक्सपर्टाइज कुशलता किसमें थी? कथामृत रसस्वाद कुशलाहा। ऐसे उन्होंने महामती सूत जी को प्रश्न किया, हे भगवान बताइए, वज्रम श्री माथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिषिच जगते राज्ञी तौ कथो किंच चक्रतुः। ये बताइए, ये जो युधिष्ठिर है जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध के जो पुत्र थे वज्र, उसको अभिषिक्त किया, और हस्तिनापुर माने दिल्ली में अपने पौत्र जो परीक्षित थे उनको राज्याभिषेक कर दिया। और फिर ये पांचों के पांचों पांडव द्रौपदी के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर चल पड़े, और वहां वसुधारा नाम का स्थान है, वहां से उन्होंने स्वर्गारोहण किया। तो किसी को स्वर्ग में जाना है तो वहां पहुंच जाना, और किसी को नरक के बारे में ज्यादा जानकारी है तो ये भी इसमें उपलब्ध है। 28 प्रकार के नरक है, वहां काफी चॉइस है। स्वर्ग में चॉइस नहीं, स्वर्ग एक ही प्रकार का। इसीलिए जो लोग ज्यादा चॉइस मांगते हैं, फिल इन द गैप्स। अच्छा महाराज, अब ये जो दोनों को अभिषिक्त किया, मथुरा में भगवान के वंश के जो वज्र थे, जो अनिरुद्ध के पुत्र माने भगवान के प्रपौत्र थे, उनको उन्होंने अभिषिक्त किया, और जो अपने माने उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए जो परीक्षित जी थे उनको दिल्ली का राज्य दे दिया, और अपने उद्धार के लिए वो चले गए। तो कहते हैं उस समय वज्र ने और परीक्षित ने क्या क्या किया उनको अभिषिक्त होने के बाद, क्योंकि पांडवों की कहानी तो इनको बैठा करके चले गए, यहां खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ वो हमको बताओ। तो सूत जी कहते हैं, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् महापथं गते राज्ञी परीक्षित पृथ्वीपति जगाम मथुरां विप्रा वज्रनावदिक्षया पितृव्यमागरं ज्ञात्वा वज्रः प्रेम परिप्लुतः अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निज मंदिरम। ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमेशा भागवत का और महाभारत का अध्ययन करने के पहले इसको गाते हैं। ये है वो श्लोक, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। नर नारायण इन दोनों का स्मरण करके देवीं सरस्वतीं, सरस्वती मां को नमस्कार करना है, और फिर व्यासम, उसके बाद भगवान व्यास जी का स्मरण करना है, तथा उसके बाद जयम उदीरयेत्, उसी के बाद
उनका जय जयकार करके फिर यह पौराणिक कथा शुरू करनी चाहिए। फिर बताते हैं, ये सब युधिष्ठिर वगैरह जाने के बाद एक बार की बात है, परीक्षित जी पृथ्वीपति बन गए थे और उन्होंने सोचा चलो मथुरा चले जाएंगे और वहां वज्रनाभ का दर्शन करेंगे, क्योंकि उनको वहां अभिषिक्त किया था। तो जैसे वज्रनाभ को पता चला कि वहां परीक्षित जी आ गए हैं, जो उनके पिता तुल्य थे, और मिलने के लिए आ गए, तो उनका हृदय बड़ा प्रेम से गदगद हो गया। नगर से बाहर जाकर के अगवानी करी और उन्होंने उनको बड़े प्रेम से अपने महल में ले आए। उसके बाद ये जो परीक्षित जी महाराज थे, भगवान के बड़े प्रेमी थे, उनका मन नित्य निरंतर श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को बड़े प्रेम से आलिंगन किया। देखो, आलिंगन करना और शेक हैंड करना, ये दोनों अपनी ही संस्कृति की बातें हैं। ये जो संस्कृति को लेकर के परेशान करते हैं ना लोग, हमको बहुत परेशान करते हैं। यहां देखो, गले लगना माने केवल मुसलमानों का धर्म नहीं है, हिंदुओं का भी है। दूसरी बात, शेक हैंड करना क्रिश्चियनों का ही नहीं है। भगवान रामचंद्र जी जब सुग्रीव को पहली बार मिले, तब उन्होंने शेक हैंड किया था। इसीलिए जब भी आप किसी को मिलते हो तो कम से कम मैं राम हूं ऐसी भावना करके शेक हैंड करो। यदि आपने ऐसी भावना नहीं करी कि साक्षात भगवान राम के रूप में मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं, तो उल्टा हो जाएगा। आप बनोगे सुग्रीव और वो बन जाएंगे राम। इस प्रकार से भगवान को याद करना। तो उन्होंने बड़े प्रेम से आलिंगन किया और अंतपुर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी, रोहिणी इत्यादि, सबको नमस्कार किया और सभी श्री कृष्ण पत्नियों ने भगवान परीक्षित जी का बड़ा सम्मान किया। आराम से बैठे, तब उन्होंने वज्रनाभ से ये कहा, परीक्षित उवाच, कहा कि देखो हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता और पितामहों को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, यहां तक कि मेरी भी रक्षा उन्होंने ही करी। इसलिए अब मैं यदि उनके इस अच्छे कर्म का, हम पर जो उन्होंने उपकार किए, उसको लौटाना, उसका बदला चुकाना, इसके बारे में यदि विचार करूं तो वो संभव नहीं है। इसीलिए मैं केवल तुम्हारी प्रार्थना करने आया हूं, और ये कि अब आप केवल अपने राज्य में रह करके आराम से रहिए और भगवान की जितनी पत्नियां हैं उनकी सेवा करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और बड़े प्रेम आनंद से रहिए। यू आर ऑन ए हॉलिडे, काम कुम के चक्कर में मत पड़ो। और जहां तक के तुम्हारे राज्य की पैसे की जरूरत है, यदि कोई दूसरा शत्रु आकर के उसके ऊपर हमला बोलेगा तो प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो सभी का सभी काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर लूंगा। देखो, बिना कुछ पैसे लिए, ऐसे नहीं, वी विल टेक केयर ऑफ योर सिक्योरिटी एंड यू हैव टू पे अस वेरी लिटिल, few $100 million per day. Isn't it? This is how the petrol dollars are being used. तो ऐसा नहीं, मैं ही सब पूरी देखभाल करूंगा और आप आराम से रहना। तो ऐसी जब बात सुनी, निवेद्यमयी कर्तव्यम सर्वाधि परिवर्जनम श्रुत्वैत परम प्रीतो वज्रस्तम प्रत्युवाच। जब ऐसी बात सुनी तो उनको बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजा परीक्षित जी से कहा, कहते हैं, राजन्नुचित में तत्ते यदस्मासु प्रभाषदे त्वत्पात्रिकोपकृतम चाहम धनुर्विद्या प्रदानतः। देखो महाराज, आपने जो कहा है ना, ये आपके अनुकूल ही है, आप ऐसा ही कहेंगे। आप यदि ऐसा नहीं कहते तो आश्चर्य की बात होती। और आपके ही पिता ने, माने अर्जुन ने मुझे, अर्जुन कहा, कौन उनके पिता? हाँ, तो
उन्होंने मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दी है और बड़ा उपकार किया है। इसके कारण मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि इनकी कृपा से मैं अब क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हो गया हूं और मुझे केवल एक ही बात की चिंता है, उसके बारे में मैं आपसे विचार करना चाहता हूं। क्या? देखो, माथुरे तु अभिषिक्तः अपि स्थितोहम निर्जने वने क्व गता वै प्रजात्यत्र यत्र राज्यम प्ररोचते इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नंदादीनां पुरोहितम शांडिल्यम आजुहावाशु वज्र संदेह नुत्तये। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे इन्होंने मथुरा के मंडल पर अभिषिक्त तो कर दिया है, लेकिन यहां निर्जन है, कोई भी नहीं है। ये मालूम है कैसा हुआ? You are the central cabinet minister without any portfolio. ये परेशानी थी कि मैंने इस राज्य के इसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन यहाँ की प्रजा कहाँ चली, कोई भी नहीं यहाँ तो। और फिर जब उन्होंने ऐसी बात करी तो विष्णुराज माने परीक्षित जी ने नंद इत्यादियों के जो पुरोहित थे शांडिल्य महाराज, उनको बुलाया। ये जो शांडिल्य जी थी, इनका भी भक्ति सूत्र है। जैसे नारद जी का भक्ति सूत्र है, वैसा शांडिल्य महर्षि का भी भक्ति सूत्र है, बड़ा सुंदर है। आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्य। भक्ति की जो परिभाषा, एकाग्र चित्त की जो परिभाषा है नारद भक्ति सूत्र में, उसमें ये सूत्र आता है। जैसे पहले बताते हैं पाराशर्य पूजादिषु, उसके बाद कथादिषु गर्गहा, और तीसरे बार शांडिल्य का मत बताते हैं आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्य। भक्ति की तीन बातें, भगवान की पूजा पोथी में आनंद आना, ये पराशर के अनुसार माने भगवान वेद व्यास जी के अनुसार। उसके बाद कथादिषु अनुरागहा, भगवान की कथा कीर्तन में आनंद आना, भक्ति का लक्षण, ये गर्ग मुनि के अनुसार। और आत्मरति अविरोधेन, ये शांडिल्य मुनि के अनुसार, कि हम अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहते हैं, ये भक्ति का लक्षण है। तो ये जो शांडिल्य महाराज थे, उनको तुरंत बुलाया। और ये कौन थे? पुरोहित थे। ये ध्यान से सुनना महत्व की बात। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है, ये जो पौरोहित्य करने वाले हैं ना, ये लोग बड़े घटिया होते हैं, ये मत समझना। कल परसों मैं एक सज्जन से मिल रहा था, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं आजकल सोच रहा हूं, वो ये वीडियो का काम करते हैं, हमारे अच्छे मित्र है, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं सोचता हूं कि अब मैं ये पौरोहित्य सीख करके ये पूजा पोथी शादी इत्यादि कार्य में लग जाऊं। मैंने अच्छा है, लग जाओ, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये आप फोटोग्राफी छोड़ के उसमें क्यों जाना चाहते हो? बोले स्वामी जी, इसलिए कि वो जो पंडित लोग करते हैं, वो शादियां लगवाते हैं, एक मंत्र ठीक नहीं और खत्म कर देते, कोई राम ही नहीं रहा उसमें, इसीलिए मैं ठीक से सब करना चाहता हूं। हमने कहा भगवान, आपने पूछा इसलिए हम बताते हैं आपको। आपको यदि ये करना है ना, तो अपने मन की प्रसन्नता के लिए करो। इस दुनिया में कितनी शादियां होगी, क्या सभी शादियों का पौरोहित्य आप करोगे? संभव है? नहीं संभव। और दूसरी बात, जो शादियां करवाते हैं वो पुरोहितों को क्या बताते हैं मालूम है आपको? पंडित जी 15 मिनट में खत्म होना चाहिए, करते हैं ना। अब जब आपको शॉर्टकट की पूजा चाहिए तो वैसी मिलेगी। हम गए थे चेन्नई में हमारे सुमति की शादी में, 3 दिनों तक के पंडितों ने परेशान कर दिया सबको। 21 थे, एक नहीं, 2 नहीं, और जो धूम धड़ाके का मंत्र हमको समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन चारों तरफ धुआं और दुनिया भर के मंत्र। और उस लड़की को 25 बार जाकर साड़ी बदल के आओ, जाके साड़ी बदल के आओ। वो अपनी शादी कभी नहीं भूलेगी। देखो, शादी का एक कार्य प्रयोजन ये भी होता है, उस समय उसको ऐसे कुछ सब करवाओ कि भूलेगी नहीं कि मैं फिर दूसरी शादी नहीं करना चाहती, इसी के साथ निभा लो। और यदि ऐसी शादी हो, गए फटाफट साइन कर दिया, नहीं पटा दूसरी साइन कर दिया, छोड़ दिया, अरे
एक शादी में आदमी इतना जब परेशान हो जाता है तो कभी डाइवोर्स की बात नहीं करेगा। इसीलिए अपने हिंदू धर्म की टेक्निक के पीछे ये सिद्धांत है। देखो महाराज, तो ये जो पुरोहित थे लेकिन परमात्मा तत्व में निष्ठावान थे, हमारे रामकृष्ण परमहंस वो भी भगवान के पुजारी ही थे, काली माता के। तो हम लोगों के मन में इन लोगों के प्रति जो पुरोहित का कार्य करते हैं, पंडित जी होते हैं, उनके प्रति अनादर का भाव कभी नहीं होना चाहिए। जिसके प्रति आपके मन में अनादर है उससे आप पूजा पोथी करवाओगे तो आपको पुण्य तो छोड़ो, आपको पाप गारंटी से लगेगा। इसीलिए अपने मन को पवित्र रखो। तो उन्होंने शांडिल्य मुनि को बुलाया और जैसे वो पहुंच के उनका सागर सत्कार किया, उनको विधि पूर्वक, और ऊंचे आसन पर बैठाया और फिर परीक्षित ने वज्रनाभ की बातें उनको सुनाई। तब महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। अब यहां से व्रज का महात्म्य बड़ा सुंदर है और ये समझने की बात है। हम लोग इस साल माने 2004 में वृंदावन में एक कैंप कर रहे हैं और वो कैंप होली मनाने का कैंप है। 7 मार्च से 11 मार्च तक। तो जिनको होली मनानी है आ जाओ। तो कहते हैं शांडिल्य उवाच शृणुतम दत्तचित्तौ मे रहस्यम व्रजभूमिजम व्रजनम व्याप्तिरित्युक्ता व्यापनात् व्रज उच्यते गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिः मुक्तानां पदम व्ययम् तस्मिन्नन्दात्मज कृष्णः सदानंदांग विग्रहः आत्मा रामश्च आप्तकामः प्रेमाक्तय अनुभूयते आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा रामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः कामास्तु वाञ्छितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः नित्या सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततः स्वयं। देखो परीक्षित, मैं तुमको व्रजभूमि का रहस्य बताता हूं। रहस्यम व्रजभूमिम दत्त चित्तो शृणुतम, ध्यान से सुनो। देखो महाराज, हम जो कभी कभी बीच में कहते हैं ना ध्यान से सुनो, इसका कारण भगवान की इच्छा। लेकिन हमको भगवान की इच्छा का कारण ठीक नहीं लगता, तो हमको नहीं, असली कारण बताओ। भगवान की इच्छा तो सेकेंडरी है, तो असली कारण ये है। देखो, जब ये हरि कथा करने वाले होते हैं या तबला पेटी लेकर के भगवान का भागवत कथा करने वाले हो, क्योंकि भगवान ने उनको संगीत दिया है, अच्छी बात है, तो बढ़िया अपना तबला पेटी लेकर के खूब गाने बीने गाएंगे, सब कुछ हो गए। 2 मिनट की कथा और 20 मिनट का संगीत। अच्छा, जब देखते हैं कथाकार कि कथा का रस इनको चढ़ रहा है और चढ़ते चढ़ते अब इतना चढ़ गया है क्या झपकी आने वाली है। अब वो हरे को अकेले को जाके तो उठा नहीं सकेंगे। तो हरि कथा में, कीर्तन में, ये जो मराठी लोग कीर्तन करते हैं ना, उसमें जब देखते हैं कथाकार के अब लोग जरा सो रहे हैं, इधर उधर हलचल ज्यादा हो रही, कोई घड़ी देख रहा है, कोई घड़ा देख रहा है, तो तुरंत कहेंगे विठ्ठल 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 विठ्ठल। सबकी नींद खत्म हो गई और तब तो बता सकेंगे ना। अब हम तो विठ्ठल विठ्ठल नहीं कर रहे बीच में, तो फिर हम क्या कहते हैं, जैसा शांडिल्य ऋषि ने कहा था, शृणुतम दत्त चित्तौ। जरा ध्यान से सुनो। माने अच्छा, माने कोई अच्छी बात आने वाली है। अभी तो घटिया थी, अभी अच्छी बात। शृणुतम दत्त चित्तौ में रहस्यम व्रजभूमिजम व्रजनम व्याप्तिरित्युक्ता व्यापनात् व्रज उच्यते। अब ये ब्रजभूमि का रहस्य सुनो। क्या है? व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। व्याप्ति माने जो सब में व्याप्त है। जैसे सुवर्ण आभूषणों में व्याप्त है, जो मिट्टी है सभी मिट्टी के बर्तनों में व्याप्त है,
उसी प्रकार से जो सब में व्याप्त है उसको व्रज कहते हैं, व्रज भूमि। अच्छा, दूसरी बात, सब में व्याप्त क्या है? तो कहते हैं गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते। इसीलिए व्रज भूमि का तात्पर्य है जो 3 गुणों के परे परब्रह्म परमात्मा है, वही तो व्रज है। और भूमि माने वो भूमि का वह स्थान। देखो 7 भूमिकाएं बताते हैं साधना की योग वासिष्ठ में, और जो योग शास्त्र है उसमें बताते हैं कि 7 कमल है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अधिष्ठान, विशुद्ध, आज्ञा, 6 हो गए, और 7वां है यह ब्रह्म कमल या तो सहस्त्रार। तो जहां परमात्मा 3 गुणों के परे है वहां त्रिगुणातीत अनुभूति को कहते हैं व्रज भूमि। देखो महाराज, तो गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदम अव्ययम। सदानंद नाम रखने से सदानंद नहीं होता। सदानंद हमेशा फ्रस्ट्रेटेड है, वो नाम का अपमान हो गया। तो सदानंद हमेशा मस्त रहो। एक साधना करो साधु संतों, आपने पिछले 4 साल से सुना है। 2000 जनवरी के 3 तारीख को हम लोगों ने ये कथा प्रारंभ करी थी। तो 2000, 2001, 2002, 2003 अब ये संडे को पूरा कर देंगे। अब 4 साल तक सुना, इससे निकला क्या? ओहो बड़ा कठिन है, बड़ा लंबा, इतना लंबा क्यों लिखा इन्होंने? इन्होंने इतना लंबा लिखने का कारण यही है कि हमारी अज्ञान की धूम इससे भी लंबी है, और उसका कोई कारण नहीं। तो सबका निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही निकला कि हमेशा शांत और प्रसन्न रहो बाबा, और कुछ मत करो। यदि आपने ये व्रत ले लिया है तो आपने व्रज भूमि में पदार्पण कर लिया है। अब अभी भी जाके देखो वृंदावन में रोने धोने वाला कोई नहीं रहता वहां। मस्त अपने पान खाते थूकते हैं और मस्त रहते हैं, बड़ा आनंद है वहां। तो जो सत्व रजस तमस 3 गुणों के अतीत है, और वही परब्रह्म परमात्मा सब में व्यापक है, उसी के लिए उसको व्रज कहते हैं। और वही सदानंद रूप है, परम ज्योतिर्मय है और अविनाशी है। देखो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और उसके बाद कहते हैं वही जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं, मुक्तानाम पदम अव्ययम। इसीलिए व्रज भूमि माने परब्रह्म परमात्मा, और तस्मिन वह व्रज भूमि में नंदात्मजहा कृष्ण सदानंदांग विग्रह। इसी व्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण जो नंद के नंदन है, वो वहां सदानंद विग्रह, उनका विग्रह क्या है? भगवान का विग्रह है हमेशा आनंद में रहना, बी हैप्पी ऑल द टाइम, सदानंद। ऐसे नहीं हम कभी कभी खुश हो जाते हैं बाय मिस्टेक, गलतियां तो सभी से होती है ना। कल परसों कुछ दिन मुझे कोई खिलाया था, बहुत बढ़िया बनाए थे डिश, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया डिश बनाए, और दे दो खाने के लिए। तो मैंने पूछा ये कैसे इतना बढ़िया बना? स्वामी जी ने गलती से बन गया क्या? गलतियां होती है हर एक से। तो ऐसे व्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण सदानंद विग्रह, और वो आनंद का अनुभव उनको हमेशा क्यों आता है? आत्मा रामश्च आप्त काम, उसका कारण ये 2, वो आत्मा राम है और आप्त काम है। जो अपने आत्मा में रमण करता है वो कभी दुखी नहीं होता। देखो भगवद गीता के 2य अध्याय में भगवान कहते हैं आत्मन्ने वात्मना तुष्टः। जो व्यक्ति अकेले में बोर होता है
और दुकेले में दूसरे को बोर करता है वो भगवान से दूर है। इसीलिए आत्मा रामः हमेशा मस्त रहे। देखो कल हम एक बच्चे को देखे, उसका नाम हम नहीं रखा था, पैदा होने के पहले ही श्रीपाद उसका नाम रखा। और जब उसकी माँ उसको कैरी कर रही थी तो मेरे पास आके रही 8 दिन। तो उसको मैंने दास गणु महाराज का चरित्र है, उसको मैंने तू ये पढ़, तो उसने 8 दिन में पूरा पढ़ लिया। बड़ा अच्छा था चरित्र है। तो फिर जब उसका लड़का हुआ, अब सब कुछ हो गया, उसका नाम नुम रख दिया। फिर कल आया था, 1 साल का शायद हो गया, वो एक 2 शब्द बोलता है इधर उधर में। हमने कहा कि हमारे श्रीपाद वल्लभ महाराज कैसे हैं? बोले स्वामी जी ये बड़ा विचित्र है। मैंने विचित्र तो होगा ही ना, और क्या है? तो मैंने विचित्रता क्या है? बोले ये अपने में मस्त रहता है। बोले मेरे पास भी नहीं आता, गोद में भी नहीं आता, मैं ही उसको दूर से देखती रहती हूं और वो अपने में खेलता है और उसको खेलने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जो भी है, कुर्सी है तो कुर्सी के साथ बैठा रहेगा, खेलता रहेगा। यहां कोई बर्तन है तो बर्तनों के साथ खेलता रहेगा। कटोरी मिली तो कटोरी को घुमा करके घंटे भर खेलता रहेगा। उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। देखो आत्मा रामः, जो व्यक्ति किसी दूसरे पर किसी भी कारण से अवलंबित रहता है, ही इज ए क्रीपर, वो एकदम लता के जैसा है। जो पक्का पेड़ होता है अपने आप खड़ा हो जाता है। इसीलिए आत्मा रामः वो है भगवान श्री कृष्ण। और आप्त कामः, और उनकी सभी कामनाएं पूर्ण है। जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण है वही परमात्मा में रमण करता है। जिसके मन में कामना का रोग है वो बाहर भटकता है। देखो जिसके घर में अच्छा खाना खाने को मिले वो होटल में काहे को जाए? देखो, और जिसके घर में बाहर से खाना लाकर के खाना पड़ता है, होते हैं वो लोग। एक बार हम किसी यहां गए, कुछ बनाया था, तो हमने कहा भाई ये अचार बढ़िया बनाया है, कौन सी कंपनी का लाया खरीद के? बोले स्वामी जी आपने ऐसा क्यों पूछा? हमने कहा यदि बढ़िया अचार हो ना तो घर में नहीं बन सकता, क्योंकि बाजार का अचार जो होगा वो बढ़िया नहीं होगा तो बेचा नहीं जाएगा। घर का अचार घर का करके खाना पड़ता है। घर की चीज बनी है तो मुझे डर लगता है, फिर मुश्किल है। तो आप तक कामहा, यदि हमको जगत से कोई अपेक्षा नहीं है तभी जाकर के आत्मा में रमण होता है। और हम लोगों का मन भगवान में या ध्यान में क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम आप तक काम नहीं है। बैठेंगे वही कुचरू कुचरू शुरू हो जाएगा। उसको ऐसा कहा था, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने लड़का, और फिर याद आ रहे भगवान का नाम ले। तो हमारे लिए भगवान में रमण करना ये पनिशमेंट हो जाती है, और दुनिया में रमण करना एकदम आसान है। तो हमारी कंडीशन कैसी है? आत्मा राम नहीं है, हम काम राम है ना। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो गए ना, कामराज। हाँ? वो एक्चुअली पंजाबियों का उच्चारण है काम महाराज, तो कामराज कर दिया। तो आत्मा रामतया प्राज्ञे ही प्रोच्यते गूढ़ वेद भी। तो ये जो भगवान है प्रेमाक्त रस अनुभूयते, और ये भगवान जितने भी उनके भक्त है उन भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के प्रेम रस का पान करते हैं। देखो भगवान का सुंदर वर्णन और कहने मिले इतना अच्छा। भगवान आप्त काम, आत्मरमण, और हृदय में बैठकर के करते क्या है वो? वहां तो प्रेम का रस पीते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मत पियो, इससे जरा कैलोरी बढ़ जाएगी, वो मत पियो, इसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। डर डर के भक्ति नहीं होती। अच्छा, ये जो भगवान के प्रेम का रस कहां से आता है? तो कहते हैं आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा रामतया प्राज्ञे ही प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है। इसीलिए आप अभी भी वृंदावन में चले जाओ तो वहां भगवान कृष्ण को कोई नहीं पूछता। वहां तो कहते हैं श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो
राधिका रानी भगवान की आत्मा है और ये उनके साथ हमेशा रमण करते हैं। तो आत्मा रामतया प्राज्ञे ही प्रोच्यते गूढ़वेदी भी, इसीलिए भगवान के तत्व को जानने वाले जो है भगवान को आत्मा राम कहते हैं, क्योंकि उनकी जो आत्मा राधिका है उसी में हमेशा रममाण करते हैं। अब आगे बताते हैं इनके काम क्या है, क्योंकि इनको आप्त काम कहा है। कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः। उनके जीवन की कौन सी कामना है, कौन सी वस्तु चाहते हैं गाय, गोप और गोपिकाएं, और वहां वृंदावन में बहुत उपलब्ध है, और इसीलिए नित्या सर्वे विहाराद्या आप्त कामस ततस्त्वयम्। और वो हमेशा वहां की गाय, गोपिका और गोप इनके साथ हमेशा विहार करते हैं, और इसीलिए उनको आप्त काम कहा है। रहस्यम त्वेतम एतस्य प्रकृतिः परमुच्यते प्रकृत्या खेलतस्तस्य लीलान्यैर अनुभूयते। और ये जो भगवान की रहस्य लीला है यह प्रकृति के परे है, इसको ध्यान से समझ लेना। भगवान की लीला का वर्णन यहां बड़ा सुंदर किया हुआ है। यह जो भगवान की नित्य लीला चल रही है यह अपने हृदय के वृंदावन में चल रही है, और ये हृदय का वृंदावन यही व्रज भूमि है, और इसी व्रज भूमि में परमात्मा का नित्य रास हो रहा है। भगवान के नित्य रास का तात्पर्य है जीवन में हमेशा रस की अनुभूति हो रही है, और जिसको भगवान के रस की, प्रेम की अनुभूति होती है वो इस दुनिया में भिखारी के जैसा दुखी नहीं रहता। देखो महाराज, ये भगवान की नित्य रहस्य लीला है, और ये प्रकृति के परे है। प्रकृति के परे है माने उसको यदि हमको उसमें यदि प्रवेश करना है, हमको भी ये प्रकृति की झंझटें फेंकनी पड़ेगी। और उसको कैसे चले जाए, भगवान कहते 7वें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब तक हम 100% समर्पण नहीं करते तब तक के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं, हमको किसने लिखा था उस दिन, स्वामी जी आई सरेंडर टू यू, तो हमने लिख दिया थैंक यू, अब क्या करूं मैं। सरेंडर का शाब्दिक अर्थ नहीं है। सरेंडर का तात्पर्य है यदि हमने भगवान के प्रति समर्पण किया है तो हमारे मन में किसी भी प्रकार के विक्षेप, किसी भी प्रकार के प्रश्न, किसी भी प्रकार के उद्वेग, किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की हीन भावना, किसी भी प्रकार की कोई चीज प्रूव करने की इच्छा ही नहीं होगी, तब उसको समर्पण कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे का मां के प्रति समर्पण होता है, तो वो जब मां उस बच्चे को खाने को देती है तो वो बच्चा कहते हैं क्या, मम्मी डिड यू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर फीडिंग मी? नहीं, वो बच्चा कहता है कि मम्मी इसका कैलोरी वैल्यू ठीक है ना? नहीं, जो दिया वो खा लिया। क्यों? कि समर्पण है मां के प्रति, इसको कहते समर्पण। तो ये भगवान के प्रति समर्पण जब होगा तब हमको भगवान की रहस्य लीला जो प्रकृति की परे है उसमें हम जा सकेंगे, तब अनुभव करेंगे। और प्रकृति के साथ होने वाली लीला में रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय की प्रतीति होती है। ध्यान से सुनना, ये जो हम भगवान की कथा सुन रहे हैं और इस कथा में जितने भी इस भौतिक पदार्थ को लेकर के बताया, भगवान कृष्ण का जन्म अमुक स्थान पर हुआ था और फिर अभी वो मथुरा में गए, फिर वो द्वारका में गए, ये सब भगवान की व्यावहारिक लीला हो गई थी, उस समय व्यवहार में थी। तो ये जो व्यावहारिक लीला है यह केवल समय में बद्ध रहती है, लेकिन जो भगवान की ये रहस्य में त्रिगुणों के परे, प्रकृति की परे की जो लीला है ये नित्य निरंतर हमारे सबके हृदय में हो रही है। जब तक के भगवान कृष्ण और राधिका इनका मिलन अखंड नहीं होगा तब तक कि हमारा जीवन संभव नहीं है। बहुत आवश्यक है बात।
क्षेत्रम क्षेत्री 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जब क्षेत्र प्रकृति, क्षेत्री भगवान कृष्ण, संयोगाद, जब इनका संयोग होता है तब जाकर के अनुभूति संभव है, अन्यथा नहीं। तो यह जो नित्य निरंतर भगवान की लीला चल रही है उसका अनुभव करने के लिए हमको भी उस नित्य तत्व के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तब उसका अनुभव आएगा। तो यह जो प्राकृतिक लीला है, इससे ये बात निश्चय हो जाती कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, वास्तविक और दूसरी व्यावहारिक। वास्तविक की लीला स्वसंवेद्य है। जो भगवान की वास्तविक लीला है वो अपने अंदर में अपने आप को समझ में आती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और ये कब समझ में आएगी? जब हम अपने मन के सभी वृत्तियों को शांत कर लिए और जड़ समाधि में प्रवेश नहीं किए, तब जाकर के अपने चैतन्य के स्पंदन का अनुभव ऐसा आता है कि उसमें से मैं ही निकल गया। मैं रहित अनुभूति भगवान कृष्ण और राधा के नित्य मिलन का अनुभव है। और आपको मालूम है, राधा जी भगवान की पत्नी नहीं थी। देखो, पत्नी रहती तो परेशान कर देती। पो का मतलब ही है, पो माने पत्नी, पो माने परेशानी। तो यह जो भगवान की वास्तविक लीला है, यह स्वसंवेद्य है और उसे स्वयं भगवान और उसके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो बिना कुछ होते प्रसन्न क्यों रहते? क्योंकि उनका वहां आनंद आ रहा है, बाहर से क्या लेना देना है। आगे कहते हैं, जीवों के सामने जो लीला होती है वो व्यावहारिक होती है। माने भक्त और जीव दो शब्द का प्रयोग किया है। जो भक्त है वो जीवों की श्रेणी में नहीं आएंगे फिर, और जो जीव है वो भक्त नहीं है। उनके लिए जो लीला होती है वो व्यावहारिक की है। और वास्तविक लीला के बिना व्यावहारिक की लीला नहीं चल सकती। जब तक कि आप जिंदे नहीं हो, ये व्यावहारिक लीला समझ भी नहीं आएगी, हो भी नहीं सकेगी। और इसीलिए व्यावहारिक की लीला का वास्तविक लीला में राज्य में कभी प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो, ये भगवान की व्यावहारिक की लीला है। तो परीक्षित या ये वजनाभ, इन सबको जो मालूम हो रहा था, ये केवल व्यावहारिक लीला में ही फंसे हुए थे। और यह पृथ्वी, स्वर्ग सभी के सभी ये इसी लीला के अंतर्गत है। और इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यही ये व्रजभूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। ध्यान से सुनना, भगवान की जो अनेक स्थान है, भगवान कहां कहां नहीं गए अवतार होने के बाद, उसमें से व्रजभूमि ही एक ऐसा स्थान है जहां भगवान की वास्तविक लीला समाप्त होने के बाद भी ये वास्तविक लीला नित्य निरंतर चल रही है। और ऐसे अनेक भगवान के श्रेष्ठ भक्त हो गए, उनको अभी भी इसी देश काल वस्तु समय में भी भगवान के उस नित्य लीला का दर्शन होता है। और हमको यदि होता नहीं है तो बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। हमारी नजर में खोट है और कुछ नहीं है। इसलिए यह व्रजभूमि जिसमें भगवान की वास्तविक लीला, रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है, वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और दिखने लगती है। इसी कभी 28 द्वापार के अंत में जब भगवान के रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र हो जाते हैं, जैसा कि इस समय कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यही प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर के लीला रस का आस्वादन करें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता ऋषि भी चारों तरफ से अवतार लेते हैं। तो अभी जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करके जब अंतर्धान हो चुके हैं, इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे।
तीन प्रकार के भक्त कौन से हैं? तो बताते हैं नित्या, तल्लिप्सवः और देवाद्याः, तीन प्रकार के। एक तो जो है वो नित्य है, जो भगवान के अंतरंग पार्षद है, जिनका भगवान से कभी वियोग नहीं होता। दूसरे वो है तल्लिप्सवः, जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के सिवा और दूसरा कुछ नहीं चाहते और भगवान के अंतरंग लीला में प्रवेश करना चाहते। और तीसरे श्रेणी के आते हैं देवता, जो जिनके अंश से ही अनेक प्रकार के देवता उत्पन्न हुए थे और भगवान ने व्रजभूमि से हटाकर इनको ही द्वारका ले गए थे। इस प्रकार से तीन प्रकार के भक्त हैं। और फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न होने वाले मुसल को निमित्त बना करके यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग भेज दिया और पुनः अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान की पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बना करके श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर दिया। जो नित्य पार्षद है वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाले नित्य लीला में सदा ही रहते, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है, ऐसे पुरुष के लिए वो हमेशा अदृश्य ही है। देखो, इसको समझना हो तो एक उदाहरण ले लो। जैसे हमारे चारों तरफ ये साउंड वेव्स, ये ध्वनि की तरंगे अखंड चल रही है, लेकिन वो सभी के सभी को वो ध्वनि तरंगे सुनने को थोड़ी आती है। और फिर हम फट से अपना मोबाइल उठाते हैं और कान को लगा करके सुनना शुरू कर देते हैं। तो अरे भाई, हमको तो सुनने को नहीं आ रहा, तुमको कैसे सुनने को आया? क्योंकि हमारी जो न सुनने की क्षमता है उसको हमने ये सेल फोन लगा करके बढ़ा लिया, इसीलिए सुन लिया। अब इसी प्रकार से हमारी जो आज के तारीख में ये भौतिक जगत में अपने को बर्बाद करने के कारण हमने अपनी क्षमता को जो नष्ट कर दिया है, इसी के कारण चारों तरफ परमात्मा ओत प्रोत ठसाठस भरा हुआ है, फिर भी नहीं दिखता। देखो, कठोपनिषद में कहते हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। यह परमात्मा सब में गूढ़ रूप से ओतप्रोत भरा हुआ, लेकिन नहीं प्रकाशते। फिर किसको कैसा दिखेगा? तो कहते हैं, दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। जिसने अपने बुद्धि को सूक्ष्म किया है, जिसने अपने बुद्धि को एकाग्र किया है, और जो व्यक्ति सूक्ष्मता से दर्शन करने के लिए एक्सपर्ट हो गया है, उसी को इसी जगत में परमात्मा का दर्शन होता है। देखो, जब रामकृष्ण परमहंस भगवान के मां के में इतने एक रस हो गए, तो उनको ये भान नहीं रहता था कि मैं चम्मच से उठा करके मां को नहला रहा हूं। चारों तरफ उनको मां के ही दर्शन होते थे। तो ये जो है अनुभूति उनकी, ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक होती है। और यही बात है, जिनको ऐसी शक्ति प्रदान हो गई है वही भगवान का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा हम केवल शंका करेंगे। बट आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल दैट देयर वाज समथिंग लाइक गॉड। एक बार एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी, ये आपकी जो भगवत गीता वगैरह है सब ठीक है, विचार अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काल्पनिक है सब कुछ। हमने कहा, भाई आपने तो बहुत ही सुंदर बात कही, लेकिन बहुत ही छोटी बात कही। सुंदर बात क्या है कि ये सब काल्पनिक है, छोटी बात क्या है, आप भी तो काल्पनिक हो। आपका अस्तित्व एक केवल कल्पना मात्र है। देह के निर्मित के पूर्व आप थे क्या? पता नहीं। अच्छा, इस देह में आप हो क्या? हाँ है। जब सो जाते हो तो देह कैसा पड़ा रहता है, तब कहां जाते हो आप? और जितना भी जगत का दर्शन करते हो वो किसके माध्यम से करते हो? मन की कल्पना से ही तो दर्शन करते हो ना। किसी स्त्री को आपने मां मान लिया, कल्पना ही तो है।
क्या मालूम है आपको वो आपकी माँ है कि कौन है? फिर उस माँ ने बताया कि ये आदमी तुम्हारा बाप है, दूसरी कल्पना। फिर हम कल्पना करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये कल्पना, जिसके साथ शादी करेंगे सुखी होंगे, कल्पना और कुछ नहीं। हमने कहा भगवान ही कल्पना नहीं, हम सभी कल्पना ही कल्पना है। कल्पना कार्तिक। इसलिए यह कल्पना नहीं है महाराज। हम यदि अपने को सूक्ष्म बनाए तो भगवान का दर्शन होता है, नहीं होने की बात नहीं है। अच्छा महाराज, तो जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित है वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो इस जड़ जगत में फंसे हैं ना, उनको नित्य लीला का दर्शन नहीं होगा। तो करना क्या है हमको? अब यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। विषयों से हटकर मन पर आए, अब इंद्रियों पर आए, इंद्रियों से हटकर के मन पर आए और मन से बुद्धि में आए और बुद्धि को परमात्मा में समर्पण कर दिया। हमको परमात्मा से अलग करने वाला जो रोग है, उस रोग का नाम है बुद्धि। बू माने ना, बड़ी बू आ रही है। धी माने समझ। जिस समझ में संदेहों की बदबू आती है उसको बुद्धि कहते हैं। हट जाओ वहां से। नित्य निरंतर उपलब्ध परमात्मा की अनुभूति इसलिए नहीं होती कि ये बुद्धि के बुदबुदे हमको परमात्मा से दूर ले जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यही अर्थ है भगवान का वहां। इसीलिए जो ये व्यावहारिक लीला में फंसे हुए हैं, अब व्यावहारिक लीला का तात्पर्य क्या है? केवल भगवान की कथा ही नहीं, हम लोग जो इस व्यवहार में फंसे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन दवा दानम। दान पुण्य से यदि किसी का भला होता तो दुनिया भर का उल्टा सीधा पैसा कमा करके और फिर पंडितों को ₹125 दे करके करोड़ रुपए का यज्ञ कर लेना। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा महल बनाया, कहा कि पूना की या कहीं की बात है, और कम से कम उसमें उसने 1.5-2 करोड़ रुपए लगाए, ज्यादा ही हो गए बल्कि। बंबई में तो उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन दूर चले जाओ पहाड़ों में बड़ा आराम से वो बड़ा बनिया बनाया। उसके बाद वास्तु के अनुसार सब कुछ बनाया। आजकल वास्तु का रोग हो गया, दुनिया को बना लिया। उसके पश्चात वास्तु शांति पूजा करके घर में प्रवेश करता है। पंडित जी को कहा कि आप सब ले आओ और पूरी की पूरा बढ़िया पूजा होनी चाहिए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, और फिर पंडित जी ने बिल्कुल शास्त्र के अनुसार पूरा बनाया। बनाने के बाद कहा कि देखो मैं ये सब करूंगा, लेकिन आपको पहले बता दूं, इसके लिए 20,000 रुपए खर्च आएगा। 20,000 रुपए पूजा के लिए? 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करने के लिए जिस पूजा को कर रहे हैं, वो पूजा ₹100 में चाहिए। देखो, जब तक के हम इस लीला से बाहर नहीं आते दुनियादारी की, तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अच्छा, और इसीलिए यहां आने वालों के लिए सब कुछ निर्जन ही निर्जन है। तुम जो कह रहे हैं ना, यहां कोई लोग नहीं है और यहां मैं अकेला अपने घर गृहस्थी के साथ बैठा हूं, तो कोई है ही नहीं, या तो मैं क्या करूंगा, कैसे राज्य करूंगा। वो कहते शांडिल्य ऋषि, यहां सब उपलब्ध है। ये जो नित्य लीला चल रही है ये तुमको दिखती नहीं ना, इसीलिए इसका कारण क्या है कि हम व्यावहारिक लीला में फंसे हुए हैं। अब इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से लगा लो। जो व्यक्ति इस दुनिया के ईंट पत्थरों में सर पटक रहा है, उसका मन प्रभु के चरणों में कभी नहीं जाएगा। और
हमको जगत में जब तक के प्रभु छोड़ करके कुछ भी चाहिए तो हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट समझ लो। गुरु गुरु करके किसी को पकड़ के मत रखना। गुरु का अर्थ ढूंढ के निकालो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, उसको पकड़ो। नहीं तो किसी व्यक्ति के पीछे पकड़े रहोगे, परेशान हो जाओगे, नहीं तो उसको परेशान इसीलिए उस भगवान को पकड़ो महाराज, वही सब कुछ है जीवन का। और इसीलिए यहां आने वालों के लिए सब और निर्जर वन सूखा सूना ही दिखाई देता है, क्योंकि वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को ही वो देख नहीं सकते। इसलिए तुम्हारा जो अनुभव है वज्रनाभ, इसका कारण ये है। लेकिन तुम चिंता मत करो। तस्मात् चिंता न ते कार्या वज्रनाद मदाज्ञया वासयात्र बहुन ग्रामान संसिद्धो सिद्धिस्ते भविष्यति। आप इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यहां ऐसे करो, अपने मन की सिद्धि के लिए मनोरथों की यहां बहुत सारे गांव बसाओ, और जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीला करी है उसके अनुसार उन स्थानों पर नाम रख कर के गांव बसाओ, और यहां दिव्य व्रज भूमि के भांति रहना शुरू कर दो। तो गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, गोकुल, नंदीग्राम, बृहद सानु या बरसाना आदि में अपने लिए छावनी बना के रखना, और जहां जहां उन्होंने भगवान की लीला करी है वो नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंड, कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा संपन्न होगी, अत्यंत प्रसन्न होगी। यह व्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमिका का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं कि मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने स्थल है सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी, और इस व्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी निश्चित मिल जाएंगे, और फिर अपने माताओं के सहित तुम उन्हीं से इस व्रज भूमि की और भगवान की लीला का रहस्य जान लोगे। ऐसा कहकर के शांडिल्य मुनि भगवान का स्मरण करके अपने आश्रम पर चले गए, और ये बात सुनकर के परीक्षित और वज्रनाभ दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अब इसके बाद इन्होंने ये व्रज भूमि की स्थापना करने के लिए, भिन्न भिन्न गांवों को बसाने के लिए क्या किया, कैसा किया, और उसमें क्या क्या आनंद आया, ये सब बातें हम अपने कल के प्रसंग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।